दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास मौजूद कई ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, लेकिन उनके पीछे का असली सच आप आज तक नहीं जानते। जैसे ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ये एक्स का निशान क्यों होता है, या फिर गैस सिलेंडर के नीचे ये छोटे छोटे छेद क्यों बने होते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कमाल के और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, अनबिलीवेबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दवाई के टैबलेट के बीच में सीधी लाइन क्यों होती है? तो चलिए जान लेते हैं। कुछ दवाइयों के टैबलेट के बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है, जिसे पिल स्प्लिटिंग लाइन या डेबॉस्ड लाइन कहा जाता है। ये लाइन हर टैबलेट पर नहीं, बल्कि सिर्फ ज्यादा पावर, हाई डोज वाली दवाइयों पर होती है। इसका मकसद ये होता है कि अगर डॉक्टर ने आपको कम डोज लेने को कहा है, तो आप उस टैबलेट को बीच से बराबर 2 हिस्सों में आसानी से तोड़ सकें। जैसे अगर कोई टैबलेट 500 मिलीग्राम की है और आपको 250 मिलीग्राम खानी है, तो आप उसे बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। नंबर 2, सिक्कों के नीचे बने निशान, डॉट, स्टार, डायमंड। अपने पॉकेट से कोई भी सिक्का निकालिए और उसके बनने वाले साल के ठीक नीचे देखिए, वहाँ आपको एक छोटा सा सिंबल दिखेगा, जैसे डॉट, स्टार, डायमंड या फिर कुछ भी नहीं। दरअसल ये सिंबल बताते हैं कि वो सिक्का भारत के किस शहर में ढाला, मिंट गया है। अगर वहाँ डायमंड है तो वो मुंबई में बना है, अगर स्टार है तो हैदराबाद, अगर छोटा डॉट है तो नोएडा, और अगर साल के नीचे कोई भी निशान नहीं है तो समझ जाइए कि वो सिक्का कोलकाता में बनाया गया है। नंबर 3, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स का निशान क्यों होता है? आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर नोटिस किया होगा कि ट्रेन के आखिरी कोच पर एक बड़ा सा पीले रंग का एक्स लिखा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल ये रेलवे का एक सेफ्टी कोड है। जब स्टेशन मास्टर या रेलवे कर्मचारी इस एक्स के निशान को देखते हैं, तो उन्हें तसल्ली हो जाती है कि पूरी ट्रेन सही सलामत गुजर चुकी है और कोई भी डिब्बा पीछे नहीं छूटा है। अगर किसी ट्रेन के पीछे ये निशान ना हो, तो इसका मतलब है कि ट्रेन में कोई खराबी आई है और कुछ डिब्बे पीछे ही छूट गए हैं, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जाता है। नंबर 4, ब्लेड के बीच का अनोखा डिजाइन क्यों होती है? तो चलिए जान लेते हैं। चाहे जिलेट कंपनी हो या कोई और, दुनिया का कोई भी ब्लेड उठा लीजिए, सबका बीच का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ऐसा क्यों? दरअसल साल 1901 में जिलेट कंपनी ने सबसे पहले अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया था। उस वक्त रेजर में ब्लेड को स्क्रू के जरिए फिट करने के लिए बीच में ये खास डिजाइन बनाया गया था। इसके बाद जब दूसरी कंपनियों ने ब्लेड बनाना शुरू किया, तो उन्होंने भी इसी डिजाइन को कॉपी किया, क्योंकि उस समय रेजर सिर्फ जिलेट कंपनी के ही आते थे। तब से लेकर आज तक ये डिजाइन बदला ही नहीं गया। नंबर 5, पेन के कैप के ऊपर छोटा छेद क्यों होता है? बचपन से हम सब ने जिस पेन से लिखा है, उसके कैप यानी ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इंक को सुखाने से बचाने के लिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असली वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर बच्चों को या कुछ बड़ों को भी लिखते समय पेन का कैप मुंह में डालने की आदत होती है। अगर कोई गलती से इस कैप को निगल जाए, तो वो कैप उसके गले की सांस नली, विंड पाइप में फंस सकता है। उस स्थिति में इस छेद की वजह से हवा आर पार होती रहेगी और इंसान की जान बच जाएगी जब तक उसे हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए। यह एक लाइफ सेविंग डिजाइन है। नंबर 6, जीन्स पैंट के अंदर वो छोटा सा पॉकेट क्यों होता है? जीन्स की राइट साइड वाली पॉकेट के अंदर एक और छोटी सी पॉकेट होती है। आज के समय में लोग इसमें सिक्के या बस का टिकट रख लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली आविष्कार किस लिए हुआ था? दरअसल 18वीं सदी में जब लेविस कंपनी ने जीन्स बनाना शुरू किया, तो उस जमाने के काउबॉय और मजदूर पॉकेट वॉच यानी छोटी गोल घड़ी का इस्तेमाल करते थे। उसी कीमती घड़ी को सुरक्षित रखने और स्क्रैच से बचाने के लिए जीन्स में ये छोटी पॉकेट बनाई गई थी, जिसे वॉच पॉकेट कहा जाता है। नंबर 7, लैपटॉप चार्जर के तार में वो गोल सिलेंडर क्या है? लैपटॉप के चार्जर की केबल में आपने प्लग के पास एक गोल सा प्लास्टिक का सिलेंडर देखा होगा। इसे फेराइट बीड कहा जाता है। ये कोई शो पीस नहीं है, बल्कि आपके लैपटॉप को सुरक्षित रखने वाला एक बहुत ही जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। लैपटॉप के अंदर से निकलने वाले हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस
HDMI को ये सिलेंडर कंट्रोल करता है। अगर ये ना हो तो चार्जर से निकलने वाली वेव आपके लैपटॉप के बाकी पार्ट्स या आसपास के वाईफाई सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। नंबर 8, प्लास्टिक की बोतल के नीचे का ट्रायंगल और नंबर क्या है। जब भी आप पानी या कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल खरीदते हैं तो उसके नीचे ध्यान से देखिएगा, वहाँ एक त्रिकोण का निशान बना होता है और उसके अंदर 1 से लेकर 7 तक का कोई नंबर लिखा होता है। इसे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड कहते हैं। ये नंबर बताता है कि वो प्लास्टिक किस क्वालिटी का है और कितना सेफ है। जैसे अगर बोतल के नीचे नंबर 1 लिखा है तो इसका मतलब है PET प्लास्टिक, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। अगर आप इसे बार बार यूज करेंगे तो इसमें से खतरनाक केमिकल्स निकलने लगते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। नंबर 9, हवाई जहाज या ट्रेन की खिड़की के कांच के नीचे छोटा छेद क्या है। अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज की खिड़की के शीशे में नीचे की तरफ एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है। इसे ब्रीदर होल कहते हैं। जब प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो बाहर और अंदर के एयर प्रेशर, हवा के दबाव में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। यह छोटा सा छेद उस भारी प्रेशर को बैलेंस करता है ताकि खिड़की का शीशा टूट न जाए। इसके अलावा यह छेद खिड़की पर भाप या धुंध जमने से भी रोकता है ताकि बाहर का नजारा साफ दिखे। नंबर 10, LPG गैस सिलेंडर के नीचे गोल छेद क्यों होते हैं। गैस सिलेंडर के सबसे नीचे जो मेटल की रिंग होती है उसमें कई सारे गोल छेद बने होते हैं। ये कोई डिजाइन नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। सिलेंडर के नीचे सबसे ज्यादा खतरा नमी और पानी के जमने का होता है, जिससे मेटल में जंग लग सकती है और सिलेंडर लीक हो सकता है। ये छेद इसलिए दिए जाते हैं ताकि नीचे हवा का सर्कुलेशन, एयर फ्लो बना रहे और फर्श की नमी या पानी तुरंत सूख जाए। साथ ही यह सिलेंडर के निचले हिस्से के टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक्नोलॉजी और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट गेज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।